हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा। तो मेरे दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, सामने यूएसडी बीआरएल का एक चार्ट ओपन है। मैंने अभी काफ़ी सारे ट्रेड किए थे इस चार्ट में। 2-3 ट्रेड मेरे गलत हुए, बाकी के सारे ट्रेड मेरे ठीक हो गए। ठीक है गाइज। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि ये मेरा पहला अटेम्प्ट है और आज मेरा डे नंबर 5 है। एक्यूरेसी की इस सीरीज का डे नंबर 5 है, जिसका ये मेरा पहली ट्रेड का अटेम्प्ट है आप लोगों के सामने। क्यों? हम यहाँ पर भी 5 ट्रेड करेंगे। पहला ट्रेड मैं कर चुका हूँ, यानी कि पहला अटेम्प्ट कर चुका हूँ, उसमें मैंने ट्रेड 3 किए हैं, वो बात अलग है। अचानक से ही मुझे लास्ट मोमेंट पे एक बहुत अच्छी एंट्री मिल गई थी ग्रीन साइड के लिए। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर इस कैंडल ने जो प्रेशर रिप्रेजेंट किया है वो ग्रीन का रिप्रेजेंट किया है। और इस पर्टिकुलर इन दोनों लाइन के जोन के बीच में ये चीज़ काम कर रही थी। यहाँ मुझे एंट्री मिली, मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी एंट्रीज ले ली, क्योंकि मुझे ये पता था कि कैंडल वापस लौट कर आना मुश्किल है यहाँ पर, जिसकी वजह से मैंने काफ़ी सारी एंट्रीज ली थी। और मेरा यहाँ पर तीनों की तीनों ट्रेड विन हो चुकी हैं। इसके अलावा अब देखते हैं क्या हो रहा है गाइस। एक बार इसको अच्छे से सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, क्या बेस्ट कर सकते हैं इसमें। ओके मेरे दोस्तों, तो मैं यहाँ पे कुछ लाइंस लगा लेता हूँ, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेता हूँ, ताकि हम इस चार्ट को समझ पाएँ और इस पे अच्छे से ट्रेड कर पाएँ। ठीक है दोस्तों। ओके, तो लगभग गाइज मैंने यहाँ पे ये लगा लिए लाइंस। और अब हम देखेंगे कि अब हमें क्या एंट्री मिल सकती है, क्या ट्रेड मिल सकती है। पहली ट्रेड मेरी हो चुकी है और सारे चार्ट पे लाइंस हम लगा चुके हैं। और जिस तरीके से हम मार्केट को देखें, तो मार्केट इस पॉइंट से गिरना चालू हुई। यहाँ पे थोड़ा रेजिस्ट किया बायर ने कि नहीं ऊपर जाना है, लेकिन समहाउ ये जो लेवल है, इस लेवल का मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। ये ब्लू कलर की जो लाइन है, इसके नीचे ही मार्केट रही, इसके आगे नहीं जा पाई। यहाँ से प्रॉपर सेलर्स की एंट्री होना चालू हुई और हमें गिराते मार्केट को इस लेवल तक लेके आए। जैसे ही वो इस लेवल तक लेकर के आए, मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। पिंक लाइन से उन्होंने उठना शुरू किया और यहाँ पर आकर के पहले इस लेवल पे रेजिस्ट करके नीचे आए, फिर इस लेवल पे जाकर के सेम कहानी जो यहाँ पे हुई है वही यहाँ पे हो रही है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूं, देखो एक चीज़ आपको बढ़िया बताता हूँ। यहाँ पर रेड के बाद, इतनी बड़ी रैली के बाद 2 कैंडल ग्रीन आई, फिर रेड आ गई। अब यहाँ पे 2 कैंडल ग्रीन आई, फिर रेड आ गई। तो कुछ ऐसे ऐसे पैटर्न्स भी मार्केट में कभी कभी काम करने लग जाते हैं। ये आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। इसके अलावा गाइज मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, शायद मैं एक बार देख लेता हूँ उसको ड्रॉ करके। ऐसा मार्केट कर सकती है या नहीं कर सकती है ये तो हमें नहीं पता। मैं एक पैरेलल चैनल को ड्रॉ करके देखता हूँ। अगर मान के चलो मुझे पता लग जाएगा मार्केट इसमें काम करना चाह रही है या नहीं करना चाह रही है, अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। अगर ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल यहाँ तक ही बंद हुई, ऊपर ही ऊपर बंद हुई आसपास ही, तो मैं समझ जाऊंगा कि मार्केट इस चैनल में काम करने में इंटरेस्टेड है। उसके ब्याह पे हम प्रेडिक्शंस करेंगे, फिर क्या दिक्कत है भाई। इसको थोड़ा मैं ऐसे करता हूँ और चलो अभी पता लग जाएगा मेरे दोस्तों। इसको हटा के कर देते हैं यहाँ पे और देखते हैं। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट, अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, चैनल में तो काम करेगी। यहाँ पे मैंने 2-3 ट्रेड कर दी हैं। अब यहाँ पे ये प्रेडिक्शन मेरी सेकंड है, सेकंड प्रेडिक्शन है, सेकंड प्रेडिक्शन का सेकंड अटेम्प्ट, प्रेडिक्शन का मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। माफ़ करना मेरे दोस्तों, टंग स्लिप हो जाती है कभी कभी। अब यहाँ पे और अच्छी एंट्री मुझे पीछे की साइड में मिलेगी, मैं लूँगा, क्योंकि अब मुझे कंफर्म हो गया कि भैया अब तो इनको ऊपर की यात्रा ही करनी है। तो भाई मार्केट को ऐसे समझने में ना भाई बहुत मज़ा आता है। अभी हम गलत हो सकते थे कि डाउन आ गई मार्केट, डाउन कर दूं, अप कर दूं, समझ नहीं आता। लेकिन जब हम मार्केट में कोई पर्टिकुलर चीज़ से उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो हमको उसका स्ट्रक्चर, उसकी स्टोरी समझ में आने लगती है। टाइम लगता है पर आने ज़रूर लगती है। तो यहाँ पे गाइज मैंने 3 से 4 ट्रेड किए हैं। अटेम्प्ट मेरा सेकेंड है ये। देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट रहने वाला है, और इसका रिजल्ट हमारे बिल्कुल बिल्कुल फेवर में है और ये ट्रेड होने वाली है विन, और हो गई ये ट्रेड विन। अब देखो गाइस, यहां तक ये ग्रीन कैंडल गई,
ये एक लेवल है, हल्का सा रिट्रेस, हल्का सा रेजिस्ट किया इसने, हल्का सा, बहुत छोटी सी एक प्यारी सी विक बनाई है। लेकिन जिस तरीके से अगर मार्केट की इस शेप को देखो तो मार्केट ऊपर जाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रही है। दूसरी बात यह है कि मार्केट का अगला टारगेट क्या हो सकता है, या तो यहां तक का होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट यहां तक का जहां पे है कैंडल, या फिर इसके ऊपर तक का, बात खत्म। इससे ज़्यादा का टारगेट अभी मार्केट के पास नहीं है, ठीक है। और इसके ऊपर अगर जाएगी तो मार्केट का क्या टारगेट है, एक इस लेवल का टारगेट है इसका, जहां पे मैं आपको लाइन लगा रहा हूं, ये देखो, जहां पे 22 सेकंड पे 23 सेकंड पे पहुंची वहां तक, और इसके बाद ये लास्ट। मेरा कहने का मतलब है या तो वो इस लेवल को ब्रेक करेगी, इसको नहीं ब्रेक कर पाई तो नीचे हो जाएगी, अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो वो ऊपर कहां तक जा सकती है, इसका आप अंदाजा लेवल बाय लेवल उनको देख करके लगा सकते हैं। बहुत ही बड़ी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक ग्रीन कैंडल बनाई है, जो कि सबसे ऊपर जहां पे ग्रीन वाला लेवल है यहां से रजिस्ट हुई है। चलो जी, कोई बात नहीं है, रजिस्ट हो गई है तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। मैं देखो अभी तो फिलहाल मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे मुझे अप साइड का ट्रेड लेना चाहिए, थोड़ा और नीचे आए। अगर मुझे यहाँ एंट्री मिल गई ना, मैं ले लूँगा। थोड़ा सा और नीचे आ जा बस, वेरी गुड। मैंने बहुत सारी एंट्रीज यहाँ पे ले ली अप साइड की। अब आप लोग बोलेंगे भैया आपने अप साइड की एंट्रीज क्यों ले ली है भाई। देखो, इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं रखता हूँ ऐसे, ठीक है, और इसका हम कर देते हैं कलर चेंज, रेड कर देते हैं। अब देखो, इस लेवल के बाद ये एक लेवल है रेड वाला, और इस लेवल के बाद ये एक लेवल है। ये वाली कैंडल ऊपर तक गई ताबड़तोड़, यहां से इसने नीचे आना शुरू किया, तभी मुझे थर्ड अटेम्प्ट की ट्रेड यहां पर मिल गई। अब इसको समझने की कोशिश करो, जैसे ही इसने हल्का सा रिजेक्शन लिया तो मेरे मन में एक डाउट आया कि यार ये डाउन जा सकती है, बेशक अप जाएगी, ये प्रेशर अप के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन चांसेस आ गए इसमें कि डाउन जा सकती है, क्योंकि इस लेवल से इसको सेलर मिलना चालू हो रहे हैं। फिर इस कैंडल की अगली जब ये कैंडल बनी तो इसी पे मेरा प्रेडिक्शन था कि रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। सिचुएशन डाइसी है, समझ नहीं आ रहा क्या लगाऊं। जैसे ही इसने बैक साइड में एंट्री ली और ये इस लेवल तक पहुंची ना, इसके चलने के तरीके से पता लग गया कि भैया मार्केट ऊपर जाएगी, ये एंट्री लेने का बहुत बेस्ट पॉइंट है। इसलिए मैंने बहुत सारी एंट्रीज ले ली, उसके बाद मैंने लेवल ड्रॉ करके यहाँ पे दिखाया आपको। तो इस वजह से ये मेरा अटेम्प्ट भी विन हो गया। तो गाइज अब देखते हैं अब हमारा अगला क्या होने वाला है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जिस मार्केट में जिस कैंडल पे हमने विन किया वो कैंडल एक क्या बनी है, ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब ये ड्रैगन फ्लाई डोजी जो बनी हुई है, यहाँ पे ऊपर से भी प्रेशर आप देख पा रहे हो, नीचे से भी देख पा रहे हो। इसकी अगली कैंडल बनी है एक लगभग एक हैमर कैंडल बनी है। इसने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन हल्का सा रिजेक्शन इसने ले लिया। सिचुएशन को थोड़ा समझने की अगर कोशिश करें तो वैसे तो मार्केट अप साइड की है, लेकिन इस लेवल में हल्की सी जो विक इसने छोड़ी इस प्रीवियस कैंडल में, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, हल्का सा। इस वजह से मैं इस वाली कैंडल पे ट्रेड नहीं कर रहा हूं। अभी 3 अटेम्प्ट और करूंगा और उसके बाद हम ये आज का डे क्लोज कर देंगे। लेकिन अभी समझते हैं कि हो क्या रहा है। इसके अलावा एक काम करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ एक चैनल और इसको अपने स्टाइल में बड़े, कहीं से भी कैसे भी जहाँ से मुझे कनेक्टेड लगेगा मैं उस तरीके से कर लूँगा। हो सकता है बहुत सारे बुद्धिजीवियों के ऊपर से ये निकल जाए कि ये क्या बोल गया, ये इसने किस तरीके से चैनल ड्रॉ कर दिया, ये कौन सा प्राइस एक्शन है। कोई दिक्कत नहीं है, यही तो चीज़ें अपने आप देखने की है। ज़्यादातर लोगों की दिक्कत पता है क्या है, जितना देखा यूट्यूब पे, जिस तरीके से देखा उतना ही पता है, अपना दिमाग लगाने की कभी ज़रूरत समझी नहीं उन्होंने और ना लगाने की कोशिश भी करी। क्योंकि अगर अपना दिमाग लगा लिया होगा तभी तो लगाएगा ना अगला बंदा दिमाग। पहली बात तो ये भी है ना, जब दिमाग होगा ही नहीं तो बंदा लगाएगा कैसे लगाएगा बताओ। तो गाइज यहाँ पर मैंने एक चैनल और ड्रॉ कर दिया। इसका कलर चेंज करते हैं। अरे वाह, ये आया ना एकदम मस्त कलर, ढिंचक कलर आया, ढिंचक। चलो देखो, यहां पर आके अब मुझे समझ में आने लग रही है कुछ मार्केट। तो मेरे मित्रों, भाइयों बहनों, देखो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि मार्केट में यहां से ये कैंडल रेड बनी,
इसके अगली भी रेड बनी मार्केट में। अब रेड का प्रेशर हो चुका है, लेकिन मार्केट ने इतनी बड़ी जो रैली हमें दी थी उससे तो पंगा नहीं ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे रेड साइड की एंट्री लेंगे तो या तो इस लेवल पे लेंगे या फिर इस लेवल पे लेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक एंट्री ले रहा हूँ। चलो मैंने लेवल से थोड़ा नीचे ले लिया, यहाँ पे मैंने 2-3 एंट्रीज ले ली हैं। आई डोंट नो प्लेस क्यों नहीं हुई है। वेरी गुड दोस्तों, मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी एंट्रीज कर दी हैं। अब हम देखेंगे इसका क्या रिजल्ट रहने वाला है। थर्ड अटेम्प्ट है रेड ट्रेड के लिए, क्योंकि ऊपर जैसे मैंने ये बड़ा चैनल मार्केट के डॉट्स को कनेक्ट करके ड्रॉ किया तो मुझे ये समझ में आ गया कि यहाँ से जो रेड कैंडल बनी है रीज़न ठीक है इसका, ये रीज़न मुझे समझ में आ गया। रेड कैंडल तो इसके बिना भी दिख रही है, पर इसका रीज़न नहीं दिखता है जब तक हम कुछ चीज़ें ड्रॉ ना करें मार्केट में। जैसे ही मैंने ड्रॉ किया मुझे रीज़न दिख गया और समझ में आ गया रेड का प्रेशर है, मैंने रेड की ट्रेड ले ली। लेकिन अब क्या हुआ भाई, थर्ड ट्रेड तो इसने मेरी धज्जियाँ उड़ा दी। इसने तो हमारी, अच्छा देखो यार, हराया तो पूरा नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस है भाई। 3 ट्रेड विन हुई हैं, 3 गई हैं। इसका मतलब क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस है, यानी कि हमारी ट्रेड काउंट नहीं होगी, वो लॉस में काउंट नहीं होगी, वो प्रॉफिट में ही काउंट होगी या नो प्रॉफिट नो लॉस में काउंट होगी। पर मैं उसे तीसरा अटेम्प्ट तो ज़रूर काउंट करूंगा। अब ये मेरा चौथा अटेम्प्ट होगा और मैं ये देखता हूं अब क्या करना चाह रही है मार्केट। तो यहाँ पे अगर हम दोबारा से इस मार्केट की स्टोरी को समझें, मार्केट यहाँ तक ऊपर आई, यहाँ तक ऊपर आई, इस सर्टेन लेवल से मार्केट ने अगली कैंडल रेड बनाई, अगली कैंडल रेड बनाई, यहाँ तक कैंडल गई, फिर अगली कैंडल बनाई रेड, फिर वो यहाँ तक गई। जैसे ही वो यहाँ तक आ गई उसका टारगेट कंप्लीट हो गया। इस पे हमारी प्रेडिक्शन रेड की बनी थी जो हम यहाँ पे लूज कर गए, पर लूज हुई नहीं। क्यों नहीं लूज हुई, क्योंकि मेरी कुछ एंट्रीज मेरे फेवर में आ गई, 3 एंट्रीज मेरे फेवर में आई, 3 एंट्रीज मेरे अगेंस्ट गई, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद अगली कैंडल जो ग्रीन बनी उससे मुझे ये समझ में आ गया कि भाई मार्केट ऊपर की ही है, नीचे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरीके से ये मार्केट आ रही है, मैं एक ट्रेड यहाँ पे ले रहा हूँ, 2 ट्रेड मैंने यहाँ पे ले लिए, क्योंकि इसने क्या किया, बाहर निकली, यहाँ तक इसने रीटेस्ट किया, यहाँ तक इस चैनल के ऊपर तक, और अब ये इसके हिसाब से इसको ग्रीन कैंडल ही बनाएगी। यार तू बना ग्रीन कैंडल, मैं हूं ना तेरे साथ, बनाना। तो मैंने लगाई है ट्रेड बहुत सारी, जाने दे, लॉस हो जाने दे, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस भी अगर होगी तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 4th अटेम्प्ट है, मैं बता देता हूँ। वैसे तो लॉस होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो भी गई तो हमसे लेके आ जाएगी यार। ये ज़्यादा से ज़्यादा इस लेवल तक आएगी, रेड कैंडल बना देगी, फिर हम दोबारा पकड़ लेंगे, दोबारा उठा देंगे, ऐसी की तैसी कर देंगे। क्यों टेंशन लेते हो यार, वैसे तो विन है, अगर विन नहीं हुई तो क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा वो भी मैंने आपको बता दिया है, तो टेंशन मत लो यार मेरे साथ। 3 कैंडल बन गई हैं, अब तो सूखी सूखी मेरी स्ट्रेटेजी बन गई है यार। इतनी सारी ट्रेड मेरी विन हो गई हैं। पैसे मत देखो, ये पैसे कुछ भी नहीं है, अटेम्प्ट देखो आप, ये पैसा क्या है, मोह माया कुछ नहीं है ये। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, ये थर्ड कैंडल जो बनी है एक हैमर कैंडल बनी है, और मेरे दोस्तों ये मेरी एक स्ट्रेटजी भी है। इस वाले जोन के ऊपर बनी है, इसने ब्रेकआउट दिया, ऊपर बनी, यानी कि अब इसको थोड़ा सा, ये लास्ट अटेम्प्ट है मेरा, गलत होगा या सही होगा ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ मज़ा बहुत आएगा आपको। मैंने बहुत सारी ट्रेड ले ली है यहाँ पे, और जितनी अच्छी एंट्री मुझे मिल सकती थी उतनी अच्छी एंट्री मैंने लेने का पूरा पूरा ट्राई किया है। आखिरी ट्रेड है मेरी इस सीरीज़ की, और आखिरी वीडियो है मेरी इस एक्यूरेसी की सीरीज़ की। अब चाहे ये ट्रेड मेरी गलत हो जाए या ये मेरी ट्रेड ठीक हो जाए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को इतना पता है कि भैया मेरा काम सेट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं, जल्दी से एक सेकंड ऊपर चली जा। ओहो नहीं गई, चलो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इसने मेरी ट्रेड तो लूज़ करा दी है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इतना मुझे समझ में आ गया, पहला विन, दूसरा विन, तीसरा विन, पहला विन, दूसरा विन, तीसरा नो प्रॉफिट नो लॉस, चौथा मेरा विन, तो मस्त चल रहा है अपना, क्या दिक्कत है। मैंने क्या बोला था, अब इसने ये यहाँ तक रीटेस्ट करने आएगी, यहाँ तक आएगी ना, ले लूँ ट्रेड। आप लोग क्या बोलते हो, क्या बोलते हो मेरे दोस्तों, अप साइड की ट्रेड ले लूँ, ये जहाँ तक ट्रेड आई है ना, अरे लो यार, अभी जो लॉस किया उसे निकाल ले आते हैं बस, ठीक है, बात खत्म, जा ऊपर। देखो गाइस, वैसे 6वीं अटेम्प्ट है, मुझे लेनी नहीं चाहिए थी, 5 अटेम्प्ट ही मुझे लेने चाहिए थे, 6वां अटेम्प्ट लेना नहीं चाहिए था। पर क्या है ना, अब सीरीज़ ख़त्म हो गई, लास्ट ट्रेड भी हो गई, उसको लॉस प्रॉफिट जो होना था वो हो गया। हमें पता है कि इसको अप जाना है ऐसी की तैसी करा करके, तो हमने यार ले ली ट्रेड, क्या दिक्कत है यार भाई। 2 4 $10 आ जाएंगे, 1800 रुपये आ जाएंगे, तो क्या बुरे लग रहे हैं क्या हमें। ये लो ट्रेड होगी ना बिन,
टेंशन नहीं लेने का मेरे दोस्तों। 76% का रिटर्न है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि मार्केट को मैं समझ पा रहा हूँ या नहीं समझ पा रहा हूँ। 47.55 हो गया है, बहुत ही बढ़िया। अभी भी अपसाइड की प्रेडिक्शन ले लूँ क्या ट्रेड? अब रहने तो वीडियो लंबी हो जाएगी, चलते हैं अपने अगले सेशन में, जो कि है लॉजिक मैजिक ट्रेड शो, जहाँ पे मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के कमेंट्स रीड करता हूँ। और यहाँ पे कमेंट सेक्शन पे आकर सबसे पहले कमेंट मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे आदिल समाज जी का। ये कहते हैं, ब्रो पहले मैं बिनोमो में था, लेकिन उसने मैंने दो, क्या बोल रही है, 20,000 लॉस किया एंड फिर मैंने 1,000 डिपॉजिट किया और 2,000 हुए। मैंने विड्रॉल लिया लेकिन विड्रॉल अभी तक नहीं आया। मैंने अभी कोटेक्स यूज़ किया, 1,000 डिपॉजिट किया, 7,000 विन किया। मैंने पहले 1,050 का विड्रॉल लिया, वो फेल्ड हो गया एंड उसके बाद मैंने 2,000 का विड्रॉल लिया लेकिन अभी तक नहीं आया। ये सब फ्रॉड है, कोई पैसा नहीं देता ब्रो। अपना टाइम मत वेस्ट करो ये सब पे। ब्रदर ये आपका जो एक्सपीरियंस है ना आदिल भाई, ये मुझे इसमें एक चीज़ समझ में नहीं आई। बाइनो में भी आपके साथ सेम चीज़ हो रही है, कोटेक्स में भी आपके साथ सेम चीज़ हो रही है। आप में इतना पेशेंस कैसे आ गया, आप मुझे ये बताइए। कैसे आपके अंदर इतना पेशेंस आ गया कि आपने 20,000 का लॉस कर दिया, 1,000 डिपॉजिट करके 2,000 बना लिया, उसको छोड़ दिया आपने? यार आप कोई ना कोई प्रोसेस ज़रूर गलत कर रहे हो भाई। उस प्रोसेस को फाइंड आउट करो, क्या गलत कर रहे हो। किसी का पैसा मरता नहीं है भाई, मेरा नहीं मरता और लोगों का नहीं मरता। चलो बहुत से लोगों को लगता होगा मैं कुछ भी बोल देता हूँ, मेरी बात पे यकीन मत करो। बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो डेली विड्रॉल ले रहे हैं। भाई भैया आपके करने में कुछ ना कुछ गलती है, उस गलती को फाइंड आउट करो पहले, ठीक है भाई। ये आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये सच्चाई नहीं है। ये सच्चाई तो बिल्कुल भी नहीं है, 1% सच्चाई नहीं है ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपने अपने पर्सनल एफर्ट लगाए हैं। तो अपने एफर्ट में देखो कहाँ गलत किया है, उसको फाइंड आउट करके सही करो, हो जाएगा काम। तो संकेत नाक तोड़े कहते हैं, भाई नाक तोड़ देंगे भाई, ये तो इनका तो नाम ही नाक तोड़े है भैया, मैं तो कुछ बोलूँगा नहीं इनसे। ये कहते हैं, सर मेरा कूटॉन है, यानी क्वेश्चन है, मेरे पास कैपिटल है तभी भी मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाया। देखो मेरे दोस्त, आपके पास कैपिटल हो या कैपिटल हो, लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर का कैपिटल से मेरे दोस्त कोई नाता नहीं है कि मेरे पास कैपिटल है तो मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई। ऐसा होता है संकेत भाई कि ये जो चीज़ है ना, जो ट्रेडिंग है ना, वो पैसे से लोग सोचते हैं पैसे से पैसा बना दूंगा, मैं जादूगर हूँ, बंगाल से जादू सीख के आया हूँ, पैसे से पैसा बना दूंगा। पैसे से पैसा घंटा अगर बनता होता तो बहुत लोग बना रहे होते हैं यहाँ पे। फिर वो रेशियो 90% लॉस का 10% प्रॉफिट का नहीं होता, 89% लॉस का 11% प्रॉफिट का नहीं होता। फिर वो होता 11% ही लोग लॉस करते हैं, 89% तो प्रॉफिट करते हैं। अगर पैसे से ही और नॉलेज से ही पैसा बन रहा होता। पैसा और नॉलेज सिर्फ 10 और 10% चाहिए, 10% पैसा 10% नॉलेज, ठीक है। बाकी का 90% जाने दो तेल लगाने के लिए। अब बचा 80%। 80% क्या रखना है? राइट माइंडसेट, साइकोलॉजी, वो आपकी नैया पार लगा देगी। तो साइकोलॉजी के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। उसकी आप प्रैक्टिस करिए तो आपके पास कैपिटल कम भी होगा, नॉलेज भी कम होगी, साइकोलॉजी 80% होगी ना भाई, नैया पार है। राजू 01 स्ट्रॉन्ग बहुत सारे प्यार भेज रहे, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। द पॉइंट 346 कहते हैं, ब्रो जो लोग फजूल कमेंट करते हैं, आई रिक्वेस्ट इग्नोर दोज पीपल एंड कीपिंग योर सीरीज। थैंक यू सो मच मेरे भाई। मैं बिल्कुल ऐसे पागलों का क्या रिप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे यार। और अपनी सीरीज तो अपन कभी बंद नहीं कर सकते यार। ऑसम 1434 कहते हैं, भाई बैंक विड्रॉल लेना सेफ है क्या? फीमा एक्ट तो नहीं होगा? वरीड प्लीज भाई मेरी फीमा फेरा की वीडियो आप देख लीजिएगा मेरी प्लेलिस्ट में जा करके। आप फीमा पूछ रहे हो, मैं फेरा भी बता दूंगा फ्री में, आप चेक कर लेना भाई, कोई डाउट नहीं रहेगा। इनको रिप्लाई किया है जॉन लियो गेमिंग ने, ये कहते हैं आई डोंट थिंक सो। वेरी गुड भाई। इसके ऊपर का कमेंट है ओताकू नवीन का, भाई कीप ग्रोइंग, इग्नोर द हेट कमेंट्स एंड आल्सो डोंट आंसर देम विद योर माउथ बट विद योर सक्सेस। एब्सोल्युटली राइट भाई, बड़ी अच्छी बात लगी मुझे आपकी, मैं तालियां बजाऊंगा आपके लिए। इसके ऊपर का कमेंट है संकेत नागतोड़े भाई का, कहते हैं सर इनकम टैक्स को इशू नहीं आएगा सर, एक मंथ में 1 लाख विड्रॉल लें तो फीमा एक्ट। भाई मेरे पहले 1,000 2,000 3-4 हज़ार कुछ होता है, उसका विड्रॉल ले लोगे सीधे, पहले 1 लाख के विड्रॉल लोगे, पहले लो तो सही। जब तक आपने 1,000, आप मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप 1,000 रुपये का विड्रॉल आपने लिया नहीं है और आप सोच रहे हो 1 लाख में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। भाई क्यों? पहले 1,000 का तो लो, तभी तो पता लगेगा कि कैसा एक्सपीरियंस है, उसके बाद आगे का सोचना। आप तो पहले ही सब कुछ वेस्ट कर लोगे, ऐसे नहीं होता संकेत मेरे भाई।
1000 2000 3 4000 का विड्रॉल लो, खुद समझ में आ जाएगी कहानी आपको, ठीक है भाई। IMPS से विड्रॉल लिया तो कोई इशू नहीं आएगा ना भाई। मेरे इतने जो सवाल पूछता है संकेत भाई, वो कभी विड्रॉल लिया ही नहीं होता उस बंदे ने। आपने कभी विड्रॉल नहीं लिया भाई। मेरे नेट बैंकिंग आप डिपॉजिट करो, किससे डिपॉजिट करो? UPI से। नेट बैंकिंग से विड्रॉल लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले लो तो सही विड्रॉल, 1000 का 2000 का, चलो लाख का लो तो सही, कम से कम कुछ तो लो पहले। डैनियल अहमद कहते हैं थैंक्स फॉर सजेस्टिंग मी 3+1 स्ट्रेटजी। थैंक यू सो मच डैनियल भाई। ऑसम 143 कहते हैं थैंक यू ब्रो, मेरा डाउट क्लियर हो गया फीमा फेरा में। ओके वेरी गुड भाई, आपने देख भी ली। अमजिद हशमी कहते हैं सर तुसी ग्रेट और बेस्ट नॉलेज कैरियर। थैंक यू सो मच भाई। यूट्यूबर्स कहते हैं लगता है कोटेक्स ने मुझसे शादी कर ली है, मेरा हर दुख सुख में साथ देती है। अच्छा बहुत बढ़िया भैया, तो बहुत बढ़िया, मांग भर दो कोटेक्स की। ज्योत्सना 1315 कहते हैं हेलो, आई वांटेड टू आस्क इफ ट्रेडिंग इन कोटेक्स इज लीगल इन इंडिया। एब्सोल्युटली इट इज लीगल, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग, दैट्स व्हाई ऑल अदर पीपल्स are doing trading and they are earning money, okay? But there are some of the jerks which are telling this is not, this is a scam, because they don't know what is it. This is not a color changing game, this is a trading, this is a hardcore analysis game, right? So it is completely legal because I'm getting the withdrawal, I can deposit, I can withdraw, it is working fine, it has no issues. Because if this is an issue, then the share market is also an issue, which is the Indian stock market is the complete scam. If this is a scam, nothing is a scam, everything is good, but you have to do according to you, okay? इनको किसी ने रिप्लाई किया है, बी म्यूजिक। अरे भाई अघोर चूतिया आदमी ने तो रिप्लाई करा है, इस चूतिया आदमी ने तो रिप्लाई करा है, बताओ क्या बोलेगा ये। यस बिकॉज कोटेक्स नॉट कंप्लीट इंडियन रूली एंड रेगुलेशंस। अबे चूतिया निकल यहाँ से। ये ना बी म्यूजिक कहीं रास्ते में मिल जाए भग लेना वहां से, चूतिया आदमी है ये, क्या इससे बोलोगे यार। बाइकर जयेश कहते हैं भाई UPI से डिपॉजिट अटक गया है तो क्या कर रहे? अगर UPI से डिपॉजिट अटक गया है तो ऊपर खड़े होकर लात मारो, उसमें निकल जाएगा नीचे से। भाई कैसी बात कर रहे हो? UPI से डिपॉजिट इसलिए अटक गया है क्योंकि जिस टाइम पे आपको 12 डिजिट का UTR डालना होता है, उस टाइम पे आप एक बार डालते हो, एक बार में रिफ्रेश नहीं होता पेज, आप टक 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 होगा कैसे नहीं, वो हो गया, कुछ का कुछ हो गया। थोड़ा वेट करो, अगर मान के चलो आपका विड्रॉल नहीं आता है 24 से 48 घंटे में जयेश भाई, तो जो ट्रांजैक्शन आईडी आ जाती है वहीं पे डिपॉजिट पे जैसे क्लिक करेंगे और ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगी, आपका बेशक पैसा ना आए, उस ट्रांजैक्शन आईडी के ब्याह पे सपोर्ट में टिकट रेज करो, डिपॉजिट विड्रॉल इशू वाले सेक्शन में जा करके वहाँ बता दो कि ऐसे ऐसे मेरा अटक गया है, वो आपसे स्क्रीनशॉट मांगेंगे, वो चीज़ें इनको दे देना, आपका पैसा आ जाएगा, टेंशन ना लो। जाबर कहते हैं बहुत सारा हंसी कर रहे हैं, बहुत सारा हंसी हंस रहे हैं भाई, और कह रहे हैं ब्रो यू आर पीरो। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच भाई। स्टीवर ब्लेड कहते हैं पहले मैं भी ट्रेडिंग करता था, फिर एक दिन सब लॉस हो गया, जीरो। ब्रदर एक दिन ही लॉस हुआ तो भाई आपने कर ली ट्रेडिंग, फिर तो बहुत बढ़िया। ब्रदर ट्रेडिंग में इतना लॉस होता है ना, लॉस लेने के लिए जिगर में झटके झेलने की आदत होनी चाहिए, साइकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, वो बंदा जा करके लॉस से प्रॉफिट में आ पाता है। और जो प्रॉफिट में बंदा है ना, वो भी रेडी लॉस कर रहा है, वो आपको दिखा नहीं रहा है, लेकिन उसमें झटके झेलने की आदत है। आप एक दिन लॉस करके, पहले मैं भी ट्रेडिंग करता था, उसके बाद ये हो गया, मेरे सर पे सारे बाल उड़ गए, जीरो हो गया। अरे ये कोई बात थोड़ी ना होती यार, लॉस तो है उसमें यार, लॉस को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो? क्या है लॉस भाई? जब केला लेते हो तो छिलका एक्सेप्ट करना पड़ता है, जब संतरा लेते हो तो छिलका एक्सेप्ट करना पड़ता है भाई। तो छिलके को नहीं लोगे क्या आप? तो जाके हो गए मुझे 4 दर्जन केले चाहिए, छिलके आप रख लीजिए, उसका वजन मत करना। अब तो खैर किलो के हिसाब से मिलने लग गए, पहले दर्जन के हिसाब से मिलते थे। भाई जो चीज़ है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर ट्रेडिंग आपने ली है ना कि ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग से कुछ करना है करियर में, तो लॉस के साथ प्रॉफिट, प्रॉफिट के साथ लॉस, दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप तो एक ही चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहते हो, प्रॉफिट को। वो बंदा कभी ट्रेडर बन ही नहीं सकता, वो कभी बन ही नहीं सकता। जो लॉस को भी एक्सेप्ट करेगा वो ट्रेडर बनता है, ठीक है। संजीव फिटनेस बहुत सारा प्यार भेजें, बहुत बहुत शुक्रिया। टॉप जी एडिट्स कहते हैं सर इन हेट कमेंट को इतना रिएक्शन मत दो वरना यही हवा में दौड़ेंगे। आई एम हियर टू आस्क दैट व्हाई डजंट OTC मार्केट डजंट रिस्पेक्ट SNR।
ब्रदर पहले तो मैं आपका कमेंट लाइक करूंगा और इन चूतिया लोगों को मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, टेंशन ना लो। पहली बात तो इनको किसी ने रिप्लाई किया है, बकचोदी हम कहते हैं। ब्रो आई से ओटीसी इज डीपली रिस्पेक्ट एसएनआर एंड यू हैव टू राइट फाइन वे टू ट्रेड ऑन इट। एग्जैक्टली भाई, बहुत अच्छी तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इनको रिप्लाई करते हैं ब्लैक फ्रेज ऑफ लाइक फॉर एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, मेरे यूट्यूब के चैनल पे जाना और वहाँ पर जा कर के प्लेलिस्ट का ऑप्शन ओपन करना। प्लेलिस्ट ऑप्शन ओपन करने के बाद अब आपको एक मेरी यहाँ पे वो देखनी है प्लेलिस्ट, प्राइस एक्शन प्रो की। प्राइस एक्शन प्रो पे क्लिक करना। प्राइस एक्शन प्रो पे क्लिक करोगे तो आपको ये वीडियो दिखेगी, कोटेक्स ओटीसी मार्केट प्राइस एक्शन। इस ओटीसी मार्केट में प्राइस एक्शन काम कर रहा है, इसको देखना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो इनके ऊपर का कमेंट पढ़ते हैं। इंडियन मोटिवेशनल ओके कहते हैं ग्रेट वीडियो टुडे, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने प्यारे कमेंट के लिए। एक बार देखना चाहूँगा किसी भाई का कोई कमेंट तो नहीं छूट गया है, तो उनका रिप्लाई कर दूंगा मैं, अगर नहीं छूटा है तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों सारे कमेंट्स के मैंने रिप्लाई कर दिए हैं, किसी भी कमेंट का रिप्लाई बाकी नहीं रहा है। आप लोग इस वीडियो को देखिए, समझिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। और कल मिलते हैं किसी नई वीडियो में, आपको मैं बता दूंगा कि क्या वीडियो होगी। वो जो भी होगा आप लोगों के लिए सरप्राइज़ होगा, मेरे लिए खुद सरप्राइज़ है यार। कल कुछ नया लेकर के आऊँगा, टेंशन मत लो। जब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करो, जो चीज़ें मैं करके दिखा रहा हूँ ना, ये देख करके और ताली बजाने के लिए नहीं है, ये देख करके प्रैक्टिस करो। सेल्फ प्रैक्टिस करके तभी सारी चीज़ें ठीक होंगी आपकी, समझे। सिग्नल पिग्नल के चक्कर में मत पड़ो। बेवकूफ़ लोग होते हैं जो सिग्नल के चक्कर में, सीरीज़ के चक्कर में, भैया हमारा करवा दो, भैया 500-700 करवा दो, ये सब बेवकूफ़ी के चक्कर में पड़ते हैं। आप लोग खुद से करने वाले बनो भाई, ठीक है। और जो भी कोई अगर खुद से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, साइकोलॉजी इसकी ठीक नहीं है। साइकोलॉजी मैं बताऊं किसी की भी ठीक नहीं है। यहाँ पे एक आध दो बंदे होंगे जिनकी ठीक होगी, जो प्रैक्टिस कर पा रहे होंगे साइकोलॉजी से। बाकी के 90% से ज़्यादा लोगों की बकवास साइकोलॉजी है, बकवास। और उसी पे हम काम करते हैं लाइव क्लास में। जिसका मन हो अपनी साइकोलॉजी को ठीक करना, जो चाहता है ना पैसे कमाना ट्रेडिंग से, तो वो किसी के सिग्नल से नहीं कमा पाएगा, किसी के सहारे रह करके नहीं कमा पाएगा, खुद से बनना पड़ेगा। और खुद से बनने के लिए पहले अपनी साइकोलॉजी बनानी पड़ेगी। साइकोलॉजी की मरम्मत हमारे यहाँ की जाती है, उचित दामों पर नहीं, फ्री में। ठीक है भाई, उसके लिए आपको क्या करना है वो आपको पता ही है, टेलीग्राम पे आके पूछ सकते हैं। जब तक के लिए भाइयों आज की इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। लॉजिक मैजिक ट्रेड साइनिंग आउट, आपका दिन शुभ हो।